बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखें जी, अभी हम टाइटल को थोड़ा सा जस्टिफाई करने जा रहे हैं और थोड़ी सी सिंबोलिज्म इसके अंदर देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, क्लीन वेल लाइटेड प्लेसेस को इन शॉर्ट देख लेते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे is one of the first existentialist naturalist author. He is the most famous for using clear direct language filled with entendres and underlying meaning. In a clean, well-lighted place, Hemingway manages to evoke feeling of existential dread and love for one's home with the use of themes, symbols, and expert prose. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट और नेचुरलिस्ट ऑथर था। उसने जो है एक इज मोस्ट फेमस फॉर यूजिंग क्लियर डायरेक्ट लैंग्वेज विद एंटेंडर्स एंड अंडरलाइंग मीनिंग। ठीक है, एक अंडरलाइन मीनिंग है। अब यहाँ पे देखें, ये जो टाइटल है इन अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। ठीक है, अब क्या है कि एक ऐसा दौर है जिसके अंदर हर इंसान कोई क्लीन वेल लाइटेड प्लेस ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन वो क्लीन वेल लाइटेड प्लेस शायद किसी को मिलती है इस दुनिया में और किसी को शायद नहीं मिलती। लेकिन हर इंसान जो है वो कुछ डिस्कवर करने में लगा हुआ है कि शायद उसको कोई एक क्लीन वेल लाइटेड प्लेस मिले जहां पे उसको सोलस मिले, जहां पे ये दुनिया जो है वो एक निहिलिस्टिक वर्ल्ड है, जहां पे पैसिमिस्टिक वर्ल्ड है। एक उसने पैसिमिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट करके दिखाई जहां पे हर इंसान जो है उसका कोई एम ऑफ लाइफ नहीं है। ठीक है, और वो जो है एक डिप्रेशन का शिकार है और वो किसी जगह पे जाके सॉलेस फाइंड करने की कोशिश करता है। कोई क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे, A Clean Well Lighted Place was first published in Scribner magazine in 1933. This was 21 years before Hemingway would win his Nobel Prize in Literature. Yet the story was still very well received. The respected author James Joyce commented on A Clean, Well-Lighted Place, claiming Hemingway has reduced the veil between the literature and life, which is what every writer strives to do. This means that Joyce believes Hemingway's writing reveals aspect about ourselves and the real world that encourages us to reflect on our existence. How Hemingway does this in A Clean, Well-Lighted Place with explored throughout this lesson. ठीक है, किस तरीके से वो जो है एक क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जो है थ्रू आउट दिस लेसन जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लोर की जाती है इस पूरी की पूरी शॉर्ट स्टोरी में। अच्छा, अगर तो आप मीनिंग ऑफ द स्टोरी देखें तो एक इंसान को फर्स्ट उसको जो मस्ट फर्स्ट नो अबाउट द अकर्स जो कि सरफेस लेवल पे आता है। ठीक है, सरफेस लेवल पे तो हमें क्लीन वेल लाइटेड प्लेस नजर आती है। बिलो अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस समरी आउटलाइन द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। ठीक है, सबसे पहले हम आउटलाइन देखते हैं मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी और फिर उनकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एन ओल्ड वीमन हु इज डेफ सिट्स आउटसाइड ऑफ अ कैफे लेट एट नाइट इन द शैडोज। ठीक है, एक ओल्ड डेफ इंसान होता है जो कि एक कैफे में लेट एट नाइट बैठा है इन द शैडोज। ठीक है, और वहां पे भी कहाँ बैठा है, इन द शैडोज। टू वेटर लुक आउट एट हिम फ्रॉम द इनसाइड द कैफ। और दो जो वहां पे वेटर्स होते हैं वो उसको देखते हैं इन द कैफे और फिर जो है वंडरिंग व्हाई ही हैज नॉट लेफ्ट। और दोनों ये सोच रहे थे कि ये यहाँ से जाता क्यों है। अब दोनों जो है वो देखते हैं कि एक तो कहता है, एक ही क्या ऑब्जर्वेशन होती है कि शायद ही विल गेट टू ड्रंक, व्हेन ही गेट्स टू ड्रंक ही वॉक्स अवे विदाउट पेइंग हिज बिल। कि अगर तो वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया तो फिर तो वो पे नहीं करेगा बिल। अदर वेटर सेज दैट ही हर्ड दैट ओल्ड मैन ट्राई टू किल हिमसेल्फ बिकॉज़ ही वाज इन डिस्पेयर। कि शायद ये अपने आप को मारना चाहता है क्योंकि वो डिस्पेयर में है। When asked what is wrong with the old man, the waiter says that nothing is wrong with him because he has lot of money. वो कहता है कि भाई मेरे पास तो मेरे साथ कोई मसला नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। उसके बाद the waiter look out at the soldier and girl pass in the street. One waiter says that he should get home or else he will get caught. ठीक है, अब क्या होता है कि वेटर्स जो हैं वो बाहर देखते हैं एज अ सोल्जर एंड गर्ल पास बाय द। ठीक है, एक सोल्जर
और गर्ल जो है एक स्ट्रीट से गुजरती है और फिर क्या होता है, वन वेटर सेज दैट ही शुड गेट होम एज ही विल गेट कॉट, इससे पहले कि वो पकड़ा जाए उसको यहाँ से चले जाना। अनदर वेटर सेज दैट he should not kill himself, तो वो अपने आप को नहीं मार सकता। The old man calls for more brandy, ठीक है, वो शराब मांगता है। The waiter walks out while filling his glass. The waiter tells the old man that he should not kill himself, कि उसको अपने आप को नहीं मारना चाहिए। The deaf old man only asks for more brandy, और वो क्योंकि deaf होता वो और brandy मांगना शुरू कर देता। Back inside, waiter asks why old man tried to kill himself. The other waiter says that he does not know. Then the question is asked as to how, and the waiter says that he hung himself but his knees cut him out, कि भाई वो किस तरीके से अपने आप को किल करना चाहता। तो उसने कहा कि भाई वो एक दफा उसने अपने आप को जो है खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन उसके नीड्स ने बचा दिया। His knees cut him down for fear of his soul. They both speculate on how many money the old man has and estimate his age to be 80, कि कितना उसके पास पैसा है और उसकी एज जो है वो 80 है। अब यहाँ पे देखें कि सारी जो कहानी है वो एक ओल्ड वेटर और एक न्यू वेटर की जबानी हो रही है। दो पर्सपेक्टिव दिखाए जा रहे हैं कि वो इस डेफ ओल्ड मैन को कैसे देखते हैं, वो राह चलते हुए सोल्जर को कैसे देखते हैं, और वो गर्ल जो उसके करीब से गुजरती है उसको कैसे देखते हैं। The young waiter says that he wishes the old man would leave so he could go home to visit his wife, कि वही वो अपनी बीवी के पास जाए। The older waiter says that the old man has a wife once. The younger waiter says that a wife would not do him any good now. To which the older waiter disagrees. He only has his niece and he does not really want to be old. अब क्या है, ओल्डर वेटर क्या कहता है कि ओल्ड मैन हैड अ वाइफ वंस, के उसकी भी कभी एक बीवी थी। द यंगर वेटर सेज दैट अ वाइफ वुड नॉट डू एनी गुड नाउ, लेकिन आजकल जो है बीवी कुछ उसके लिए बेहतर नहीं कर सकती। टू व्हाट द ओल्डर वेटर डिसएग्रीज, के ओल्डर वेटर इसको डिसएग्री करता है। He only has his niece and he does not really want to be old, ठीक है, सिर्फ उसके पास उसकी एक नीस है और वो बूढ़ा नहीं होना चाहता। The older waiter points out how clean he dresses and the fact that he has not even spilled his drink. The younger waiter just states that he want to go home, ठीक है, कि भैया वो वापस जाना चाहता है। अब वो कहता है कि देखो उसका ड्रेस कितना क्लीन है और इवन उसने अपनी ड्रिंक भी अपने ऊपर नहीं गिराई, मतलब इतना ये सोफिस्टिकेटेड किस्म का बूढ़ा है। अब ये दोनों जो है वो उसके बूढ़े के बारे में एस्टिमेट लगा रहे हैं। द ओल्ड मैन आस्क्ड फॉर अनदर ड्रिंक बट द यंगर वेटर डिक्लाइंस सेइंग दैट ही इज ड्रंक। The old man counts his empty drinks, pays with a tip, and walks away with dignity. The younger waiter goes inside and says he wants to go home. The older waiter says that an or does not make much of a difference. He could not let the old man stay. The younger man disagrees, but they both agree that drinking at home is different than drinking at a cafe. अब वो दोनों क्या कहते हैं कि भाई घर में जो है ड्रिंक करना वो बहुत डिफरेंट है ड्रिंकिंग एज अ कैफे। अब यहाँ पे देखें बेटा, कैफे को घर के साथ जो है कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो वेल क्लीन लाइटेड जो प्लेस है, क्या वो घर है या वो फिर जो है कैफे है। तो क्या चीज बेहतर है, यानी कि ड्रिंक करना कहाँ पे बेहतर है। एक और चीज जो यहाँ पे हमने देखी कि वो वॉक अवे करता है विद डिग्निटी, ठीक है, इट मीन्स कि उसके अंदर अभी भी कुछ सोफिस्टिकेशन है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि उसका ड्रेस भी क्लीन था, ठीक है, और जहां पे उसने ड्रिंक पी वो जो सॉरी टेबल था वो भी क्लीन था, यानी कि उसने कोई ड्रिंक वहां पे नहीं गिराई। सो दीज बोथ थिंग्स आर क्लीन। उसका होम क्लीन था, ठीक है, लेकिन उसको वहां पे भी सुकून नहीं मिला। वो कैफे भी क्लीन था लेकिन उसको वहां पे भी सुकून नहीं मिला। रीजन, क्योंकि ये पूरा का पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो निहिलिस्टिक बेस है, यानी कि देयर इज क्लीन, मतलब लाइक वो दोनों जगह पे, अगर यहाँ पे वो कह रहा है ना कि दोनों यंग मैन कहते हैं कि भाई वो अब घर भी जाएगा तो वो ब्रांडी ही पिएगा, तो उसने कहा भाई, जो यंगर मैन डिसएग्री किया कि भाई घर पे जो है ड्रिंक करना जो है वो कैफे पे ड्रिंक करने से बहुत डिफरेंट है, यानी कि ड्रिंक आप उधर भी करते हैं और ड्रिंक आप इधर भी करते हैं और दोनों क्लीन वेल क्लीन प्लेसेस हैं, लेकिन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे होम और फिर कैफे को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जा रहा है कि भाई अगर घर में भी सुकून नहीं है और एक इंसान कैफे में आके सॉलेस हासिल करता है तो व्हाट इज दिस ना।
So why it is so different? The older waiter does not want to close the cafe, reasoning that there might be someone who is lonely out, who needs it, कि शायद कोई ऐसा lonely इंसान हो. अब यहाँ पे देखें एक और थीम आ रही है, that is the theme of loneliness. ठीक है, कि शायद किसी और को इसकी कोई और lonely हो जो कि उसको इसकी need हो. The younger waiter says that there are plenty clubs that are open, but the older waiter says, ठीक है, और यंगर वेटर जो है वो क्या कहता है, भाई इतने सारे क्लब्स हैं जो कि ओपन है, तो तुम्हें खोलने की क्या जरूरत है. तो यहाँ पे एक और, अब दोनों के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बट द ओल्डर वेटर मेक्स द स्टेटमेंट दैट देयर इज नो प्लेस लाइक अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, to which the younger waiter agrees. The younger waiter goes home and the older waiter stays in the open cafe. फिर यहाँ पे एक्चुअली हमें असल सबक मिलता है. वो कहता है कि भाई देयर इज नो प्लेस लाइक अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस. ये एक्चुअली इसका आंसर है, जो कि वो एक ओल्डर वेटर जो है कि भाई इस तरह की क्लीन वेल लाइटेड प्लेस और कहीं नहीं है. टू विच द यंगर वेटर अग्रीज, जिससे वो अग्री करता है. इससे पहले वो हर चीज पे डिसअग्री करते हैं कि भाई ये वो बाहर वेल लाइटेड प्लेस है, क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है, जिसमें जो है रात में भी उजाला होता है, और जो कि लॉनली लोगों के लिए एक सॉलेस का बायस है. द यंगर वेटर गोज होम एंड द ओल्डर वेटर स्टेज इन द ओपन कैफे. और वो जो ओल्डर वेटर है वो उस लॉनलीनेस के अंदर ही अपने आप को उस तरह से गुम कर लेता है उस कैफे के अंदर. यानी कि दोनों ओल्ड मैन हैं, एक ओल्ड वेटर है और एक ओल्ड मैन है जो कि डेफ है. ठीक है, वो कभी कैफे में आ जाता है और कभी घर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो ओल्ड वेटर है उसके लिए जो एक क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है वो जस्ट एक कैफे ही है और इसके अलावा और कुछ नहीं है. तो हियर वी आर सेइंग, वी कैन से दैट कि टाइटल क्या जस्टिफाई करता है कि अगर हम वेल लाइटेड प्लेस को देखें तो, आ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस को, द ओल्डर वेटर फाइनली क्लोजेस द कैफे एंड गोज टू बार फॉर ड्रिंक. और ओल्डर वेटर फाइनली वो कैफे को क्लोज करता है और फिर वो ड्रिंक के लिए चला जाता है. व्हेन एट बार ही tells the barman that the counter is not clean but he does not care. और वो जब एक और बार में जाता है तो वो देखता है कि वहां पे काउंटर क्लीन नहीं है, तो वो बारमैन को कहता है कि भाई इसको, तो वो उस चीज की केयर नहीं करता. द वेटर डिक्लाइंस अनदर ड्रिंक, going home to finally fall asleep as the sun comes up. He thinks to himself that he just has insomnia, a common problem. और अब वो जो है ओल्ड मैन को समझ आता है कि भाई जो मतलब उसको सिर्फ एक कॉमन प्रॉब्लम है वो रातों को जागने का, उसको एक इंसोम्निया है कि उसको रातों को जागने का मसला है, जिसकी वजह से उसको वो जो है सारी रात वॉन्डर करता है और फिर वो फाइनली वो भी अपने घर चला जाता है. और फिर जो है वो अपने घर चला, मतलब वहां पे जाके सो जाता है जबकि सन जो है वो राइज करता है. यानी कि दोनों जो ओल्ड मैन हैं, चाहे वो ओल्ड वेटर है या वो ओल्ड मैन है, दोनों को इंसोम्निया की बीमारी है और दोनों ही निहिलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड का शिकार हैं. दोनों ही एक वेल लाइटेड प्लेस ढूंढने के आदी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं दोनों ही कि वो मैक्सिमम टाइम जो है वो उस बार में गुजारें जो कि एक क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है. इवन वो जो वेटर होता है वो खुद भी फिर अपनी बार बंद करने के बाद जो है वो किसी और बार में जाता है और फाइनली वो ये डिस्कवर करता है कि उसको प्रॉब्लम है इंसोम्निया का. ठीक है, तो दैट्स व्हाई अब फिर वो अपने घर जाता है और वो जाके सो जाता है. अब ये तो सरफेस लेवल पे हमने देख लिया ना. अब क्लीन वेल लाइट एनालिसिस इसका देखते हैं. क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, हेमिंगवे explored what is mean to be lonely and effect that it has on relationship, time and existence. ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जो है, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, चीजें देखते हैं. सबसे पहले what is mean to be lonely, number 1. number 2, the effect that it has on relationship. इस loneliness का effect जो है वो relationship, time और existence के ऊपर क्या होता है. ठीक है, इस दुनिया के अंदर हर इंसान अकेला है. The main idea explored in a clean, well-lighted place follows the idea that humans are but specks of existence in the infinitude, meaningless. ठीक है, और
क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जो है वो ये फॉलो करता आइडिया को कि ह्यूमंस क्या हैं, वो कुछ भी नहीं है बल्कि स्पेक्स ऑफ एग्जिस्टेंस है इन इन्फिनिट्यूड, मीनिंगलेस। एक मीनिंगलेस वर्ल्ड के अंदर या एक मीनिंगलेस लाइफ के अंदर उनकी बस वो एग्जिस्ट करते हैं बस, ठीक है। और एग्जिस्ट करने के लिए वो कुछ मीनिंगलेस जो है कामों में पड़ गए हैं और उनका रोज का एक ही काम होता है। जैसे हमने वेटिंग फॉर गॉडो में देखा ना कि पोजो एंड लकी जो है वो रोज ही चले जाते हैं गॉडो का इंतजार करने। तो यहाँ पे भी वो जो ओल्ड मैन है, दोनों ही ओल्ड मैन, वो एक वेल क्लीन लाइटेड प्लेस जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो रोज आते हैं, वो उस बार के अंदर वो क्लीन वेल लाइटेड प्लेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। और रात को जब वो पूरी रात गुजार लेते हैं तो दिन जब चढ़ने लगता है तो वो लोग अपने घर में जाके सो जाते हैं। तो दैट इज बेसिकली द आइडिया कि मैन जस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके कोई एम्स एंड एम्बिशंस नहीं है, दैट इज अ मीनिंगलेस लाइफ। और वो रोज उसकी इसी तरह की जिंदगी गुजरती है। अच्छा, बट लकी एनफ टू हैव इवन अ फ्यू सेकंड इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो जो है इस दुनिया के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए बहुत लकी है, दिस क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, कि उनको ये क्लीन वेल लाइटेड प्लेस मिली। येट द आयरनी ऑफ इट ऑल इन इज अपीयरेंस apparent in the old man who was tricked into believing that his well lighted place would last forever, ठीक है। और आयरनी जो है वो कहाँ पे apparent है in the old man, जो कि ट्रिक वो ये बिलीव करता है कि उसकी वेल लाइटेड प्लेस जो है would last forever, ठीक है, हमेशा ऐसे ही रहेगी। when in truth it was nothing, जबकि हकीकत में वो वेल लाइटेड प्लेस जिसको वो कहता है, यानी कि वेल लाइटेड प्लेस का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे हमेशा रोशनी रहे, लेकिन उसको भी एक दिन बंद होना है, ठीक है। यानी कि उस बार को भी एक दिन बंद होना है, सूरज है तो उसको भी गरूब होना है, रात है तो उसको भी खत्म होना है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो एक आयरनी दिखा रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसी भी चीज हो जो कि फॉर एवर लास्ट करे, यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है। उसके बाद टू बी क्लियर द आयरनी ऑफ दिस स्टोरी इज फाउंड इन सर्च ऑफ अ वेल लाइटेड प्लेस बीइंग अ मेन रीजन व्हाई सच अ प्लेस इज नॉट फाउंड। और टू बी क्लियर आयरनी क्या है स्टोरी में, इज फाउंड इन सर्च फॉर अ वेल लाइटेड प्लेस, द मेन रीजन क्या है, व्हाई सच अ प्लेस इज नॉट फाउंड, ठीक है। इंसान एक ऐसी जन्नत की तलाश में है जो कि उसको मरने के बाद ही मिलेगी, ठीक है। वो तो फिर हमारे अमाल के दारोमदार पे ना जन्नत मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन हम एक्चुअली दुनिया के अंदर जन्नत बनाने के चक्कर में है। तो जन्नत वो एक हेवनली चीज है, पैराडाइज तो हमसे लॉस्ट हो गई, ठीक है। इंसान जो है वो जन्नत से, तो जन्नत का एसेंस तो है ना हमारे अंदर कि हमने जन्नत में जाना है। तो वो क्लीन वेल लाइटेड प्लेस हम दुनिया में ढूंढना शुरू कर देते हैं और वो क्लीन वेल लाइटेड प्लेस इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एक्चुअली दैट इज बेसिकली अ पेसिमिस्टिक टोन जिसके अंदर एक होपलेसनेस, मीनिंगलेस और निहिलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड दिखाई गई है। Hemingway claims many things are simply nothing throughout most of the story, and at the end goes through a list of meaningless prayers, indicating the true meaninglessness inherent in the muttering nonsense words because it is all nothing. This nihilistic worldwide view derives the underlying alcoholism and insomnia of the story's character. अब यहाँ पे देखें कि थ्रू आउट द स्टोरी जो है हम क्या देखते हैं, सिंपली नथिंग, and at the very end goes through a list of meaningless prayers indicating true meaninglessness inherent in muttering nonsense word. हम दुनिया के अंदर मोस्टली जो है नॉनसेंस वर्ड बोलते हैं, मटर करते रहते हैं। हाँ भाई आज क्या पकाया, रोज एक ही सवाल होता है ना, अम्मी आज क्या पकाया, फ्रेंड के घर हाँ भाई क्या हाल है, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, ठीक है। तो एक्चुअली हम मटर करते हैं और उसके वो नॉनसेंस वर्ड होते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं, बिकॉज इट इज ऑल नथिंग। दिस निहिलिस्टिक वर्ल्ड वाइड व्यू डिराइव्स द अंडरलाइन अल्कोहलिज्म एंड इंसोम्निया ऑफ द स्टोरीज कैरेक्टर। और यही निहिलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, निहिलिस्टिक किसे कहते हैं, नथिंगनेस को, मीनिंगलेसनेस को, होपलेसनेस को निहिलिस्टिक व्यू, निहिलिज्म कहते हैं नो गॉड कॉन्सेप्ट को, कि दुनिया के अंदर शायद कोई गॉड नहीं है, फेथ हैज बीन लॉस्ट और इस वजह से इंसान एक मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहा है। और फिर वो डिराइव्स करता है अंडरलाई द अल्कोहलिज्म और इंसोम्निया ऑफ द स्टोरीज कैरेक्टर, ठीक है। दोनों जो कैरेक्टर वो अल्कोहलिक है, इंसोम्निया का शिकार है। इट इज सिग्निफिकेंट इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्टोरी दैट नथिंग इज गिवन एज द रीजन फॉर द ओल्ड मैन डिस्पेयर। और सिग्निफिकेंट है इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्टोरी के कुछ भी दैट नथिंग इज गिवन एज द रीजन फॉर द
डिस्पेयर, मैंस डिस्पेयर, कि नथिंग जो है उसको एक रीजन के तौर पे पेश किया गया फॉर ओल्ड मैन डिस्पेयर, ठीक है, बिकॉज ही seemingly has everything, it is merely the suffering of the existence that has gotten to him. The significance of the title is that we are all search for a clean, well lighted place. Some has found that place, such as waiter with his wife at home, and they are eager to return to it. Other may have had it and lost it, such as an old man, and now searching for it wherever they can find it. The older waiter searches at a bar, for example, but is dirty and people are rude, so he leaves. When arriving home, he feels the search is incomplete, blaming it on insomnia. और जब वो घर पहुंचता है तो वो क्या सर्च करता है? He feels the search is incomplete. वो देखता है कि वो सर्च जो है वो incomplete है, blaming it on insomnia, और वो blame करता है insomnia में, ठीक है। तो हम सारे जो है वो ब्लेम करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो कहता है ओहो मुझे तो इंसोमिया, मैं तो इंसोमिया, मतलब वो ब्लेम कर देता है कि मैं तो कोई इंसोमिया का पेशेंट हूँ, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, असल में हम एक नथिंगनेस वाली लाइफ गुजारे, इसलिए हम इस तरह से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।